नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग साइंस के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5-6 चैप्टर। ठीक है, इसमें देखेंगे कुछ चैप्टर्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभावजन्य रोग के बारे में। अभावजन्य रोग किसको कहते हैं? जब शरीर को किसी चीज़ की अभाव होती है, मतलब उसके अनुपस्थिति में जो रोग होता है उसी को अभावजन्य रोग कहेंगे ना। ठीक है, क्या बोलेंगे? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं। पोषक तत्व क्या हो गए? ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे में अगर किसी को पोषक तत्व की कमी हो गई, जैसे में प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, इस सब की कमी होगी, इसी को तो अभावजन्य बोलेंगे। मतलब जो संतुलित आहार, बैलेंस्ड भोजन हमें चाहिए और वो सभी चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो उसी को अभावजन्य रोग कहेंगे। ठीक है, कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं। कुछ रोग मतलब बहुत सारे रोग हो सकते हैं, उसमें कुछ रोग हो सकते हैं अगर प्रोटीन नहीं ले रहा है। वृद्धि का, जिसमें क्या है, वृद्धि का अवरुद्ध होना। अगर प्रोटीन जो आदमी नहीं लेगा, सबसे पहले उसका क्या होगा? वृद्धि, लंबाई रुकना बंद हो जाए, लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, चेहरे पर सूजन आना, मतलब चेहरा फूल जाएगा प्रोटीन की कमी से। ठीक है, उसके बाद बालों के रंग का उड़ना, बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं प्रोटीन की कमी से। ठीक है, और त्वचा की बीमारी इत्यादि, प्रोटीन की कमी से त्वचा में भी झुर्रियाँ आना, सीधे चेहरे पर रिंकल्स आना, ये सब चीज़ प्रोटीन की कमी से होती है। आगे देखते हैं प्रोटीन। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, अब इसके पीछे वीडियो में मैंने पढ़ा चुका है कि प्रोटीन किस किस चीज़ों से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने बैक वीडियो में पढ़ा चुका है, तो उसको जाके देखिए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं कभी कभी देखते होइएगा, बच्चा जो जन्म लेता है उसको दूध नहीं दिया जाता है, बहुत कम दूध मिला तो उसका पेट निकल जाता है और लंबाई, उसकी ग्रोथ, सही शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा गया है, यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी कि वह पूरी तरीके से शरीर उसका ग्रोथलेस हो जाएगा, मतलब बढ़ना, वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, मतलब जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत दिनों से नहीं ले रहा है उसका शरीर कैसा हो जाएगा? दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखते होंगे, ऐसे बच्चों को कुछ बीमारी हो जाती है, या ऐसा कह सकते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से वो चल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? संतुलित आहार भोजन लेके, यानी कि सभी भोजनों को हमारे शरीर की न्यूनतम आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करके हम अभावजन्य रोगों से बच सकते हैं। अब देखेंगे कैल्शियम। ठीक है, अब देखेंगे क्या? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में क्या होगी? अस्थियां और दंत क्षय। कैल्शियम की कमी से, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, क्या होगी? अस्थि, हड्डी कमजोर हो जाएगी और दंत क्षय, दांत गिरने लगेगा। ठीक है, इसके कैल्शियम के स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है और मांस है। कैल्शियम के स्रोत क्या हो गए? अंडा, दूध और मांस। उसके बाद देखेंगे आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये दोस्तों सवाल एग्जाम में बहुतों बार पूछे जाते हैं। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग के ही गैटर बोलते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है, जिसको गैटर बोलते हैं। इसके लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, मतलब अब तो नहीं होता है, पहले
नमक में आयोडीन की कमी होती थी तो पहले जो बुजुर्ग महिला अभी भी आपको बाई देवे चांद से मिलेंगे जिसका गला फूला हुआ रहता था, ठीक है। इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता, मतलब बच्चों को भी मानसिक रूप से बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है, किसके? आयोडीन की कमी से। इसका स्रोत क्या है आयोडीन के? आयोडीन युक्त नमक लीजिए, मछली खाइए, हरी पत्ती वाले सब्जियां खाइए, ठीक है। अब देखते हैं लोहा से क्या हो जा? लोहा की कमी से शरीर में अरक्तता, रक्त की कमी, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? कमजोरी, ठीक है। जिसके शरीर में खून नहीं रहता है, नहीं बोलते कमजोर लगे, इसका शरीर में खून नहीं है, क्या हो जाएगा? कमजोरी। इसका स्रोत क्या है? सेब, नाशपाती, हरी पत्ती वाले साग, पालक, जैसे में पालक और बथुआ, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए और लिखिए इसको। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, तंतु से वस्त्र तक। एनसीईआरटी क्लास 6 हम पढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।